Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is about DSSP Assistant Accountant Syllabus 2024. तो मैंने आप लोगों को सिलेबस की वीडियो पहले भी बताई हुई है कि आपका फॉर असिस्टेंट मैनेजर एंड फॉर असिस्टेंट अकाउंटेंट सिलेबस सेम है, ठीक है। बट फॉर असिस्टेंट मैनेजर आपका मैनेजमेंट पार्ट और थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा मतलब प्रोपोर्शन उसका, और फॉर अकाउंटेंसी का दोनों का प्रोपोर्शन रहता है, ठीक है ना। लाइक 50-50%। मगर फॉर अकाउंटेंट पोस्ट ज्यादा पार्ट प्रैक्टिकल का होता है, ठीक है। ज्यादा है कि इसमें प्रैक्टिकल पार्ट आता है, अकाउंटेंसी का पार्ट आता है। तो अब क्या क्या कौन से टॉपिक्स हैं जो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये मैंने आपका यहाँ पर एक सिलेबस बनाया हुआ है, टॉपिक्स मतलब कौन सा सब्जेक्ट है, किसमें पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स तो नहीं, मगर आपका इसमें स्टैटिस्टिक आपका होता है, ठीक है ना। अगर जो बीकॉम के स्टूडेंट होंगे उन्होंने स्टैटिस्टिक पढ़ा हुआ है तो स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा क्वेश्चन बन जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये आप नहीं देखिए, जनरल इकोनॉमिक्स है। जनरल इकोनॉमिक्स जो आपने माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, उसके जनरल क्वेश्चंस, जैसे उसमें इंटरनेशनल बिजनेस टाइप, ठीक है, और बाहर की इकोनॉमी, तो इंटरनेशनल बिजनेस, तो ये वाले टॉपिक्स हो जाते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट। दूसरा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको पता है उसमें लिखा हुआ था कि नॉलेज होनी चाहिए फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन की, ठीक है। तो मे बी ये हो सकता है कि इसके बेस्ड कोई कुछ क्वेश्चंस भी पूछ ले, वो नॉर्मल कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। वैसे तो अभी तक देखा नहीं है, मगर आपको बेसिक नॉलेज फिर भी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता है, इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो हमने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ा है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के। फिर आपका अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, जो आपने क्लास 11th एंड 12th के टाइम पे बुक्स पढ़ी है वो वाली इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक डेप्रिसिएशन रिजर्व एंड उसका प्रोविजन क्या होता है, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होता है, डबल अकाउंट सिस्टम क्या होता है, ये ब्रांच वाला ये सब आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो रॉयल्टी स्टार्ट कराया हुआ था। रॉयल्टी के बाद हमें ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होते हैं वो करेंगे। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपने क्लास 11th में पढ़ा था, वो एक आपका इंपॉर्टेंट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, हमने टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़े थे कि एरर्स कैसे कैसे अकाउंटिंग के, जब आप लेजर्स और जर्नल्स बना रहे होते हैं तब क्या क्या हम एरर्स कंडक्ट कर देते हैं, वो सारे उनको कैसे रेक्टिफाई करना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट और उसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स और सेक्शनल बैलेंसिंग क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटल रेवेन्यू, रिसीट एंड पेमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा अकाउंट्स का पार्ट। अब वो इसमें थ्योरी भी पूछ लेते हैं, इसमें वो प्रैक्टिकल भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब आपका वाउचर और वेरिफिकेशन जो आपका ऑडिटिंग का पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटिंग के, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है ऑडिटर्स की, तो मतलब बेसिक सारा ऑडिटिंग का जितना भी टॉपिक है वो पूरा इंपॉर्टेंट है। फिर एक लास्ट आपका जो प्रैक्टिकल पार्ट आता है वो है इनकम टैक्स का, उसका प्रोविजन इनकम टैक्स के, ठीक है। सैलरी हेड या फिर जो और अदर हेड हैं उसके जितने भी, उन सब के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो मैंने आपको प्लेलिस्ट में इनकम टैक्स के टॉपिक्स करा दिए हैं कुछ, तो प्लेलिस्ट में आप इनकम टैक्स भी देख सकते हैं। उसके बाद अब हम, मैंने आपको ये जितने भी टॉपिक दिखाए हैं अकाउंट्स वाले, ठीक है, जो ये भी डेप्रिसिएशन, ब्रांच और ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन, ठीक है। इसके अलावा आपका, आपने कैश बुक पढ़ी थी, कैश बुक है, बैंक बुक है, सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, वो सारा, ठीक है। उसके अलावा ये तो हो गया आपका 11th वाली अकाउंट्स और 12th वाली अकाउंट्स, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट। दूसरा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपके एफएम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकाउंट्स बहुत वास्ट है। आपने कॉस्ट भी पढ़ा है, कॉर्पोरेट भी पढ़ा है, तो मैंने आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी स्टार्ट कराई हुई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हमने किया हुआ था, प्लेलिस्ट में जाकर टॉप मतलब सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बुक लिखी हुई, मतलब टॉपिक वाइज आपको कराना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारे टॉपिक्स करने के बाद फिर हम एक एक बार ये करेंगे। इसके अलावा फॉर मैनेजर पोस्ट मैंने बोला था कि मैनेजमेंट अकाउंट, मैनेजमेंट पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो खाली आपका जो अकाउंटेंसी है उसमें खाली पूरा अकाउंट्स पूछ लेता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, लॉ, ठीक है,
ये चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी कि अकाउंटेंट के लिए रूल्स क्या चल रहे हैं, कंपनी लॉ के रूल्स क्या चल रहे हैं। अब अकाउंटेंट है तो उसे कंपनी लॉ के रूल्स क्या हैं, क्या चल रहा है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, ठीक है। अकाउंट्स, जैसे अकाउंटेंट की पोस्ट है थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल वाली, तो मगर ये बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ रूल्स क्या है वो उसको पता होनी चाहिए। तो बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरी बुक्स मैंने, आप बुक्स सबके पास होती है 11th 12th की बुक्स, ग्रेजुएशन की बुक्स, उससे पढ़ सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, हमें बहुत बोर हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपको टॉपिक्स वाइज चीजें कराती हूँ। तो आप पहले उनको देखिए, ज्यादा लंबी वीडियो होती नहीं है, उसके बाद देन आप अपनी बुक प्रेफर करें, फिर आप बुक से पढ़ें, ठीक है। और मैंने आपके लिए क्या किया हुआ है, मैंने बताया था एमसीक्यू की पीडीएफ है, ठीक है, मैंने वो बनाई हुई है। अगर किसी को परचेज करनी है तो वो मुझे मेल कर सकता है hrशिव01@gmail.com, ठीक है। अगर किसी को वो परचेज करना है तो वहां से कर लें, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, आपके हर सब्जेक्ट वाइज जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हुए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आप वो मुझसे परचेज कर सकते हैं, वो आप मुझे इस पर मेल कर सकते हैं, ठीक है, hrशिव01@gmail. So that's all for today. I hope you guys like this session. So please like, share, and subscribe my channel. Thank you.